दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोहित कुमार गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान अकेडमी 2.0। प्यारे बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे समास के बारे में। समास किसे कहते हैं, समास के कितने भेद होते हैं और साथ ही साथ डेफिनेशन, इसके अलावा उदाहरण भी सीखेंगे। तो बने रहिए वीडियो में, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है समास की परिभाषा। दो या दो से अधिक पद जब अपनी विभक्ति को छोड़कर आपस में मिलते हैं तो उनके मिले हुए संक्षिप्त रूप को समास कहते हैं। जैसे माता पिता। समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन? अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास। इसके अलावा तत्पुरुष समास, इसके अलावा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास नंबर 1 अव्ययीभाव समास, नंबर 2 द्वंद्व समास, नंबर 3 द्विगु समास, नंबर 4 बहुव्रीहि समास, नंबर 5 तत्पुरुष समास और नंबर 6 कर्मधारय समास। अब बारी बारी से जानेंगे अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं। दो शब्दों के मिलने पर जब प्रथम पद, ध्यान दीजिएगा, दो शब्दों के मिलने पर जब प्रथम पद अव्यय रहे अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, अव्यय, अव्ययी भाव यानी जो जिसका प्रथम पद अव्यय हो, जब अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे प्रतिमास, प्रति क्या है? अव्यय है। इसके बाद प्रतिदिन, प्रति क्या है? अव्यय है। अथा क्या है? एक प्रत्यय लग गया तो पहला पद क्या है? प्रत्यय है, इसलिए यह वर्ड भी हो गया अव्ययीभाव समास। आगे देखिए द्वंद्व समास किसे कहते हैं। समास जिस सामासिक शब्द के दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी पहला पद भी प्रधान और दूसरा पद भी प्रधान होते हैं, तथा बीच का और शब्द जो है यानी और है वो लुप्त रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? द्वंद्व समास। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का कोशिश करेंगे बच्चों। देखिए माता पिता यानी माता और पिता, तो और क्या है? लुप्त है। और दोनों शब्द प्रधान है, माता अपने आप में प्रधान और पिता अपने आप में क्या है? प्रधान है। तो दोनों शब्द प्रधान हो और बीच का और लुप्त हो, उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। भाई और बहन, और क्या है? लुप्त है, और भाई भी प्रधान और बहन भी प्रधान। उसका राजा रानी, राजा रानी, राजा और रानी, और क्या है? लुप्त है, और राजा भी प्रधान और रानी भी प्रधान। इसी प्रकार से दिन और रात, दिन अपने आप में प्रधान और रात अपने आप में प्रधान, यहाँ और क्या है? लुप्त है। तो ये हो गया कौन सा समास? द्वंद्व समास है। द्विगु समास, द्विगु समास किसे कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण का जब किसी संज्ञा शब्द से मेल होता है तब उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे आप उदाहरण ध्यान दीजिएगा, नवरत्न लिखा हुआ है, नवरत्न यानी 9 रत्न उसमें शामिल है। 9 जो है वो संख्यावाचक विशेषण है, वो संज्ञा शब्द से शामिल हो गया, तो वो क्या हो गया? एज ए द्विगु समास हो गया। आगे देखिए पंचवटी यानी 5 बूटियों वाला वटी पंचवटी कहलाता है, यानी 5 संख्यावाचक विशेषण और वटी क्या है? संज्ञा है, तो दोनों मिल गया, एक द्विगु समास का निर्माण कर दिया। आगे देखिए क्या है? पंचभुज, 5 भुजाओं वाला पंचभुज, तो 5 क्या है? शामिल हो गया, संख्यावाचक विशेषण है, भुज क्या है? संज्ञा, दोनों शामिल हो गया, तो द्विगु समास बन गया। इसी प्रकार से त्रिभुज, 3 भुजाओं वाला, डॉट चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, ये जितने सारे शब्द हैं, ये 5 6 7 8 जो आगे लग रहा है, ऐसे संख्या विशेषण और संज्ञा में शामिल होकर के वो द्विगु समास का निर्माण कर देता है। इसी प्रकार से मैं समझ पा रहा हूं कि आपको द्विगु समास तक समझ में आ गया। आगे सीखेंगे हम लोग बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं, तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। इसके अलावा आप सीखेंगे कर्मधारय समास किसे कहते हैं। तो वीडियो में बने रहिए। समास के चौथे भेद, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास और तत्पुरुष समास के बारे में। तो चलिए देखते हैं। कर्मधारय समास का डेफिनेशन में लिखना है, दो शब्दों का ऐसा मेल जिसका प्रथम पदभाग विशेषण और दूसरा पदभाग विशेष्य हो तो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे जानिए काला मिर्ग, तो काला क्या है? विशेषण। आपके पहले पढ़ाया था विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा सर्वनाम का विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। काला, गोरा, उजला, भूरा, तेज, दयालु, ये सब है। तो काला शब्द है विशेषण क्या है, और इसका विशेष क्या हो गया? मिर्ग हो गया। मिर्ग की विशेषता कैसा है? काला मिर्ग, ये हो गया। आगे है मधुर वचन, कैसा वचन? तो मधुर वचन। चलिए बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं? जिसका दोनों पद प्रधान ना होकर कोई तीसरा पद प्रधान हो।
उसे हम क्या कहेंगे, बहुव्रीहि समास। जैसे मुख यानी चार मुख वाला चतुर्मुख, चक्र को धारण करने वाला चक्रधर इत्यादि। इसी प्रकार से हम जानेंगे तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। दो शब्दों के मेल से जिसका अंतिम पद प्रधान हो, मोटा मोटी जाना है तत्पुरुष समास के डेफिनेशन में, दो पद के मेल का अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे जानिए पत्रवाहक, जैसे है कामचोर यानी जो काम से कतराता हो उसे क्या कहेंगे, कामचोर इत्यादि। आज का क्लास आप सबको कैसा लगा, मैं उम्मीद करता हूँ आज का क्लास सबको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, जानकारी मिली होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव तथा एजुकेशनल वीडियो आता रहे तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव तथा एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त रहें।